यूक्रेन में फंसे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए मोदी सरकार ने हेल्पलाइन शुरू की है और ये दुनिया की पहली हेल्पलाइन है जो ये बताने के लिए खोली गई है कि हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। देरी से ही सही, इक्का दुक्का ही सही, यूक्रेन से कुछ स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं और मोदी जी के मंत्री उन स्टूडेंट्स को फ्लाइट में जाके एयरपोर्ट पर जाकर ये बता रहे हैं कि मोदी जी कैसे आप लोगों की चिंता में दिन रात डूबे रहते हैं, कैसे आप लोगों के बारे में सोच सोच कर मोदी जी का मन भारी हो रहा है और इसलिए मजबूरी में मोदी जी को अपना मन हल्का करने के लिए यूपी में चुनावी रैलियां करनी पड़ती हैं। मुझे लगता है कि अब तो सरकार को यह ऐलान कर देना चाहिए कि स्टूडेंट्स की मदद के लिए जो ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं उनसे हेल्प की उम्मीद मत करो। हाँ, लोग उन नंबर्स पर फोन करके एम्बेसी वालों के साथ अंताक्षरी खेल सकते हैं। यूक्रेन संकट में एक और कमाल की हिपोक्रेसी देखने को मिली। ये जो 200-400 स्टूडेंट्स वापस आए हैं, हमारे मीडिया वाले उसका पूरा क्रेडिट मोदी जी को दे रहे हैं, लेकिन हमारे जो लगभग 18,000 स्टूडेंट्स अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी मोदी जी को नहीं दी जा रही है। लाइक रूबी का लियाकत, प्लीज मेरे पापा को सिर्फ क्रेडिट दो, उनको कोई जिम्मेदारी मत दो। अच्छा, इस देश में पिछले कुछ सालों में एक बात तो साफ हो चुकी है कि इस देश में सभी लोग गलती कर सकते हैं, सभी लोग गलत हो सकते हैं सिवाय मोदी जी के। नोटबंदी में दुकानदार परेशान तो ये उनकी गलती, क्योंकि उन्होंने अपने आप को डिजिटल क्यों नहीं किया। जीएसटी की वजह से व्यापारी परेशान हुए तो ये भी उनकी गलती, उन्होंने सीए वाला काम क्यों नहीं सीखा। लॉकडाउन में मजदूर परेशान हुए तो ये उनकी गलती, वो इतने किलोमीटर पैदल निकले ही क्यों। कर्मचारी हड़ताल करें तो ये उनकी गलती, वो लोग काम क्यों नहीं करते। बेरोजगार नौकरी मांगे तो ये भी उनकी गलती, वो लोग अपना कोई बिजनेस क्यों नहीं करते। पेट्रोल डीजल के हाई रेट से कार बाइक वाले परेशान तो ये भी उनकी गलती, वो लोग पैदल क्यों नहीं चलते। और अब यूक्रेन में फंसे हमारे स्टूडेंट्स परेशान हैं तो मोदी जी ने कह दिया है कि ये भी उन्हीं की गलती है। वो लोग पढ़ने के लिए इतने छोटे छोटे देशों में जाते ही क्यों हैं, जब हमने व्हाट्सएप के ऊपर इतनी यूनिवर्सिटीज खोल रखी हैं। दरअसल मोदी जी कहना चाहते हैं कि उनके मंत्री पीयूष गोयल के पुत्र पढ़ने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, जावड़ेकर के पुत्र बोस्टन यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, राजनाथ सिंह जी के बेटे लीड्स यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, रविशंकर प्रसाद के बच्चे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, निर्मला सीतारमण के बच्चे एनडब्ल्यू यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, लेकिन आपके और हमारे बच्चे कच्ची गली, गंदे नाले के सामने, शमशान घाट के पीछे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ही पढ़ने चाहिए। बिल्कुल इन्हीं स्कूलों से पढ़कर हमारे बच्चों को 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेना चाहिए, फिर बीए करो, फिर ग्रेजुएशन और उसके बाद स्नातक और उसके बाद एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री। फिर ऐसे ही बच्चे बड़े होकर कहते हैं कि हमें तो सही इतिहास पढ़ाया ही नहीं गया। सही इतिहास तो वो है जो कंगना रनौत दुनिया को बता रही है। अब कुछ फैक्ट्स सुनिए मोदी जी। हमारे बच्चे यूक्रेन जैसे देश में मेडिकल और मेडिसिन की पढ़ाई पढ़ने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर जो कोर्स महज 20 लाख रुपए में हो जाता है उसके लिए हमारे भारत में कम से कम 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ता है। हमारे बच्चे विदेश इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां उन्हें उनकी मेहनत के बदले में सही सैलरी मिलती है, अच्छी फैसिलिटीज मिलती है। वहां लोग अगर सरकार को टैक्स देते हैं तो बदले में सरकारें वहां के लोगों को फ्री स्कूल, हॉस्पिटल और सिक्योरिटी की गारंटी देती हैं। हमारे यहाँ मरने लग जाएं तो ऑक्सीजन तक नहीं मिलती और जो भी मरने वाले को ऑक्सीजन देगा तो उसको जेल भेज दिया जाता है। वहां पर लोग टैक्स देते हैं तो बदले में सरकारें उन्हें कुछ ना कुछ जरूर देती हैं। हमारे यहाँ 30 रुपए के तेल के ऊपर 60 रुपए टैक्स वसूलने के बाद भी सरकार में बैठे हुए लोग बड़ी बेशर्मी से कह देते हैं भारत के लोग तो टैक्स देते ही नहीं है। और कमाल की बात यह है कि 28% जीएसटी, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज, वैट, इन्हांसमेंट, टोल, सेस एटसेट्रा एटसेट्रा, दर्जनों टैक्स के नाम पर सरकार को लाखों रुपए देने वाले लोग हमेशा इस गिल्ट में रहते हैं कि हम तो सरकार को टैक्स देते ही नहीं हैं। मोदी जी ने कहा है कि हम टैक्स नहीं देते तो हम नहीं देते होंगे। ये जो पेट्रोल डीजल के ऊपर 300% टैक्स दिया जाता है ये तो पेट्रोल पंप वालों की जेब में जाता है, मोदी जी को इसमें से कुछ थोड़ा ना मिलता है।
फैक्ट नंबर 2, यूक्रेन स्टूडेंट क्राइसिस को लेकर मोदी सरकार की आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि यूक्रेन से अपने नागरिकों को निकालने के लिए एडवाइजरी जारी करने में भारत सरकार ने काफी देरी की। 24 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया ने, फिर 11 फरवरी को अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, नीदरलैंड ने अपने अपने नागरिकों को 24 से 48 घंटे में यूक्रेन छोड़ने के लिए कह दिया था। अगले कुछ दिनों के अंदर 12 फरवरी को 1 दर्जन देशों ने अपने अपने नागरिकों से स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वो यूक्रेन छोड़ दें, लेकिन भारत ने ऐसी सक्रियता नहीं दिखाई। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से 15 फरवरी को पहली बार एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन यूक्रेन छोड़ने के लिए उसमें स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया था। उसमें कहा गया था कि भारतीय स्टूडेंट्स अस्थायी तौर पर यूक्रेन छोड़ने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन चलिए मान लीजिए कि यही एक सख्त एडवाइजरी थी, तो भी स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी। वहां से भारत के लिए सीधी फ्लाइट्स नहीं हैं, इसलिए 15 फरवरी से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रधानमंत्री मोदी जी को टैग करके ट्विटर के ऊपर मदद मांगने लग गए थे। 20,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे वहां पर, उनको निकालने के लिए बड़ी तादाद में विमानों की जरूरत थी, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं की गई, हेडलाइन मैनेजमेंट की गई। उल्टा हुआ यह कि विमान कंपनियों ने जो 40,000 रुपए की टिकट थी उसके रेट बढ़ाकर 80,000, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कर दिए। अब जब स्टूडेंट्स वहां से वीडियो बनाकर रोज भेजने लगे, विपक्ष सरकार से सवाल पूछने लगा, मोदी जी की छवि पर डेंट लगने लगा, तो जाकर सरकार जागी। फिलहाल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि सरकार चाहते हुए भी उतनी तेजी या सुविधा से रेस्क्यू नहीं कर सकती जितनी तेजी से वो तब कर सकती थी जब बाकी देशों ने किया। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस तरह के वीडियो ब्लॉग्स को, जानकारी को बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लीज हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा।